मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे ही कोई भी जो आए वो अपने नाम के आगे आचार्य लगा ले, महामंडलेश्वर बन जाए? शंकराचार्य तक का नाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लोग फर्जी शंकराचार्य कर रहे हैं। नहीं बढ़ते हैं भाई, आईटी और मेडिकल और आचार्य महामंडलेश्वर बनने की कोई प्रक्रिया है या नहीं है? शंकराचार्य से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती भी है कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सब अच्छा है। महाकुंभ भी चल रहा है, लोग बता रहे हैं 144 सालों के बाद ऐसा संजोग आया है, उसमें स्नान करके लोग पुण्य का भागी बन रहे हैं। उसी महाकुंभ में एक तरीके से कहें तो बहुत सारे अखाड़े हैं, तो एक राजनीतिक अखाड़ा भी है, सियासत भी हो रही है उसी महाकुंभ पे। वीआईपी कल्चर पे भी लोग बहुत बड़े सवाल भी कर रहे हैं, बहुत वीआईपी जा कर के स्नान भी कर रहे हैं, घर आकर के उस पर सवाल भी कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई अगर वीआईपी का विरोध करते हैं तो सबसे पहले जो वीआईपी का कल्चर है आप उसका त्याग करिए। जब आप त्याग करेंगे तो आपको देख करके बहुत लोग त्याग करेंगे। खैर तो बहुत ज़रूरी है, बहुत भीड़ है, हमने वीडियोस भी देखे हैं बहुत सारे। अच्छा है, कुंभ में बहुत कुछ नया भी देखने को मिला, बहुत लोग वायरल भी हुए। और जिस मुद्दे के लिए मैं बैठा हूँ आपसे बात करने के लिए, बहुत ही अहम मुद्दा है, उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है, हमको भी समझना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया का आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोल करके आप देख लीजिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। ट्विटर हालांकि अब एक सूख चुका है। जिस भी प्लेटफॉर्म को आपको खोलेंगे 10 स्क्रॉल में से 8 नाम ऐसे मिलेंगे जिनके नाम से पहले स्वामी, आचार्य, महामंडलेश्वर, इन नामों की उपाधि आपको दिख जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे ही कोई भी जो आए वो अपने नाम के आगे आचार्य लगा ले, महामंडलेश्वर बन जाए? अरे यहां तक कि इन नामों को तो छोड़िए, शंकराचार्य तक का नाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लोग फर्जी शंकराचार्य कर रहे हैं। अरे भाई किस पे विश्वास करें? लोग फर्जी महामंडलेश्वर बन जा रहे हैं आप लोग, जिसकी मर्जी जो कुछ भी, मतलब इतने सर्टिफिकेट नहीं बढ़ते हैं भाई। आईटी और मेडिकल और यहाँ तक कि इन एजुकेशन से जुड़े चीज़ों को लोग जितना कोर्स नहीं करते हैं उससे अधिक तो यहाँ मिल रहे हैं भाई। कुछ नहीं हुआ, चलो बस क्या तो महामंडलेश्वर बन जाएंगे हम, कुछ उसका प्रोसेस हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसी महाकुंभ में इतने धर्माचार्य गद्दी पे बैठे हुए हैं। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आचार्य महामंडलेश्वर बनने की कोई प्रक्रिया है या नहीं है? अगर है तो उसको साझा किया जाए। आप बताएंगे, आप लोग धर्म की गद्दी पे बैठे हुए हैं, आप समाज को बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे। मौजूदा समय में हमने देखा ममता कुलकर्णी, जो बॉलीवुड की नामचीन हस्ती कही जाती है, एक अभिनेत्री अदाकारा, वो आती हैं और आधे घंटे भी नहीं लगे, 20 मिनट में मात्र महामंडलेश्वर बन गई। किसने बनाया भाई? किन्नर अखाड़े ने। भाई किस बात से, किस तरीके से आप आचार्य महामंडलेश्वर बन गई? किस तरीके का? पहले आप सन्यासी बनती, सन्यास ग्रहण कीजिए, शिक्षा दीक्षा लीजिए, इसके बहुत बढ़िया प्रोसीजर होते हैं, उसको पता करना पड़ेगा किस तरीके से। तब तो मैं भी जाऊं, कल तो मैं बोलूँगा भाई मैं भी किसी अखाड़े का, मुझे भी संत बना दो। कैसा संत? कैसी संत हैं आप? सब कुछ भोग करके कैसा त्याग? त्याग का मतलब होता क्या भाई? क्या त्याग किया आपने? लग्जरियस लाइफ जिया आप, विदेशों में घूमी आप, मांगे मरेंगे होटलों में आप रही, महंगी फिल्में शूट की। त्याग तो उसी समय करना चाहिए था, विचार अब कैसे आया? त्याग शुरुआत से होता है। मुझे त्याग करना है, बचपन से त्याग होता है, बाल्यावस्था से त्याग होता है, 12 बरस के उम्र में त्याग होता है, उसको त्याग बोला जाता है। 12 बरस के बाद से जो तपस्या होती है उसको तपस्या बोला जाता है, वो तपस्वी चल के आगे बनता है। 60 बरस के उम्र में कैसा त्याग? 60 वर्ष की उम्र में हम चले, हम भगवाधारी हो गए, माला ग्रहण कर लिया, हम बोले हम तपस्वी हैं, किसी पीठ का मुझे महामंडलेश्वर बना दो। मैंने क्या त्याग किया भाई? सब भोग करके त्याग नहीं होता है। धर्म को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है उस पे सभी धर्माचार्यों को एक होना पड़ेगा।
धर्म को बिजनेस मत बनाइए आप लोग, धर्म का मजाक मत बनाइए आप लोग। बहुत खूबसूरत है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म को देखने के लिए, इस सनातन धर्म को समझने के लिए न जाने किस किस देश से लोग आ रहे हैं, और आप लोग मजाक बना रहे हैं और कहते हैं कि नहीं यही खूबसूरती है। मैं अभी देख रहा था एक वीडियो, कोई बीजेपी के विधायक हैं, वो भी 60 वर्ष की उम्र में कह रहे हैं कि अब मुझे वो भी आचार्य महामंडलेश्वर बन गए भाई। अरे भाई साहब, अब कैसा? मैं तो बोलता हूं सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम बनाया गया है, फिर त्याग करने की क्या जरूरत है? उसी में त्याग करो ना, लोगों की सेवा करो। क्या करेंगे आप इस आचार्य महामंडलेश्वर का पद लेकर के? नहीं, बन गए हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। खैर उनकी कोई गलती है नहीं। ऐसे एकदम जैसे भंडारे का प्रसाद वितरण हो रहा है, वैसे ही ये आचार्य महामंडलेश्वर का पद वितरण हो रहा है। आइए, ले जाइए, पट्टाभिषेक करवाइए, करिए, बन जाइए आचार्य महामंडलेश्वर। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, 26 फरवरी के बाद जितने आचार्य महामंडलेश्वर हैं, कोई नहीं दिखेगा, सब गायब। क्योंकि कोई पूछेगा ही नहीं, कोई जानने वाला ही नहीं। भाई कोई भी नियम, कोई भी कानून होना चाहिए किसी भी प्रक्रिया के लिए। लोग कितने भोले होते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। जितने संत महात्मा हैं, जितने हमारे महंगे महंगे कथावाचक हैं, मैं तो महंगा कथावाचक बोलूँगा भाई, अगर आपको बुरी लगी हो तो लगे बात। आप लोग का ये प्योर बिजनेस है, आप प्योर बिजनेस है। भगवत कथा का कौन पैसा लेता है भाई? भगवान राम के बारे में बताने के लिए आप कितना चार्ज करते हैं बताए? जितने कथावाचक हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाने के लिए कितना पैसा लेते हैं आप? कितना लेते हैं आप लोग? महंगी महंगी फीस है आपकी, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आप, आपकी एक PR टीम बैठी हुई है, रील वायरल होते हैं आपके सोशल मीडिया पे, उसी रील से उतने पैसे भी आते हैं। अब कुछ तो बाबा ऐसे हैं ना कि अगर उनकी खबर आप लगा दीजिए तो आपके चैनल पे फटाक से कॉपीराइट आ जाता है। अरे बाबा जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपका कॉपीराइट कैसा है? अगर आपका कोई वीडियो लगाता भी है, अरे आप तो संत हैं, भगवत कथा कहते हैं, हनुमत कथा कहते हैं, अपने लोगों को समझाइएगा। अगर आप मेरा वीडियो ये देखिएगा, उनको बताइएगा कि आपका कॉपीराइट नहीं है, आप लोगों के हैं। भगवान राम की कथा कहते हैं, भगवान हनुमान की कथा कहते हैं, तो आपको इतना समझ होना चाहिए। अपनी PR टीम को बताइएगा। जो फटाक से कॉपीराइट मारते हैं, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू शेयर करा दीजिए। अरे आपकी वीडियो चला करके कोई 2-4 व्यूज़ मिलता है, भक्त है आपका, उसको चलाने दीजिए। 2 मिनट भी नहीं लगता, आप मार देते हैं कॉपी स्ट्राइक। बड़े चैनलों पे तो नहीं मारते हैं आप। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी लोग हैं, ये इनका प्योर बिजनेस है, इसको आप लोग बंद करिए, धर्म का मजाक मत बनाइए। और सभी शंकराचार्य से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती भी है कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए, क्योंकि धर्म का संदेश आप देते हैं, धर्म का आप लोग ज्ञान देते हैं। उस गद्दी पे बैठे हुए हैं जहाँ आप लोग को सुनते हैं लोग। और ये जो रेवड़ियों की तरफ बांटी जा रही है महामंडलेश्वर की उपाधि, इस पे तत्काल से तत्काल रोक लगनी चाहिए। नमस्कार।